हेलो दोस्तों, इससे पीछे पहले की वीडियो में हमने आपको पॉलिनोमियस पार्ट 1 मतलब पॉलिनोमियस के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। पहले उनका रिवीजन करेंगे, फिर आगे पॉलिनोमियस में आगे बढ़ेंगे। पहले ये जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ा। तो बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। चलिए तो अब बात करते हैं। सबसे पहले हमने उस पर पढ़ा था राशियाँ। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर, ये पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद हमने उस पर पढ़ा था पद और गुणांक, ये भी हमने चर्चा की थी। और उस पर हमने पद पढ़ा, गुणांक पढ़ा, और आगे उस पर हमने एक और जो उस पर हमने पढ़ा वो पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों के प्रकार पढ़ा। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके भी पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ और यहाँ पास जानकारी प्राप्त की थी, वो भी आप उस वीडियो में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अब क्या बात करेंगे, अब आगे इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, और आज ये बहुपद के बेसिक का लास्ट वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस क्या होती है, ये इसकी बात करते हैं। किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। मतलब जो कोई बहुपद दिया हुआ है उसमें जो चर की सबसे अधिक घात है, चर की जो घात है उसके चर के, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो चर के सबसे बड़ी वाली घात है उसके घातांक को, अर्थात इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पे चर के सबसे बड़ी घात एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है। अब 2 के जो, अब ये यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा पद यही हो जाएगा। अब इस पद के घातांक क्या है, 2 है, अर्थात इस घातांक की घात 2 है, अर्थात ये हो गई घात। ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करेंगे, अभी तक हमने बहुपदों के वो पढ़ा गुणांक, और वो गुणांक और पद पढ़े थे। अब गुणांकों और किस पे, शून्यकों में संबंध पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की। ठीक है, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध जो हेडिंग मैंने डाल रखी है। अब अगली हेडिंग क्या कहे, रैखिक बहुपद के लिए। देखिए ये जो है ये तीन प्रकार के बहुपदों के लिए होता है। रैखिक बहुपद के लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए और त्रिघातीय बहुपद के लिए। अगर आपको नहीं पता कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघातीय बहुपद कौन से होते हैं, त्रिघातीय बहुपद कौन से होते हैं, तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो जरूर देखिए, उस पर मैंने बताया है, जो आपको, जिसकी थंबनेल आपकी स्क्रीन में दी होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के लिए k इज इक्वल माइनस का b अपॉन a। जो आपका रैखिक बहुपद दिया होगा, रैखिक बहुपद बेसिकली आपके इस प्रकार का होगा। जैसा उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा रैखिक बहुपद का, वो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट जरा सा होता है ए एक्स प्लस कोई भी अचर पद हो। ठीक है, मतलब एक चर पद और एक अचर पद। रैखिक बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है वो जानते हैं। तो रैखिक बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, मान लीजिए 5x + 1 लिखा है, तो ये फॉर्मेट होता है रैखिक बहुपद का। इसमें हम ax प्लस b से तुलना करते हैं, तो हमारा जो k होता है वो रैखिक बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। और इसी के इक्वल में जो हमारा क्या होगा, x और b। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, तो ऊपर क्या होता है माइनस का b और नीचे होता है a। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मेट, ये होता है हमारा शून्य ज्ञात तरीका, जो सूत्र है, एक प्रकार का फार्मूला है। देखिए अब यहाँ पास ए का के अगर रख दें, के निकालना है हमें, माइनस का b क्या है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और जो यहाँ पास किया जाए कि a क्या है, तो 5 हो जाएगा। तो अब अगर बात करें तो माइनस का 1
और अगर 5 ये x की वैल्यू होती है जो हमारी है, ये निकल के आई है, ये x की वैल्यू अगर x की जगह हम पुट कर देंगे तो ये हमारा बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं शून्य। जिस x का वो मान जिसको रख देने पर बहुपद हमारा शून्य हो जाए वही कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, शून्यकों का योग होता है इस पे, जो शून्यकों का योग होता है इस पे बेसिकली 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, यानी x के 3 मान होते हैं जिनको आप रख करके जीरो कर सकते हैं। वो 3 मान होते हैं, वो आपको यहाँ रखने होंगे। और जो ये किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपन एक इक्वल ये भी होता है। जैसे यहाँ पास होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, उस पे जो होता है शून्यकों का योग होता है। ठीक है, इस पे क्या है, शून्यकों का योग होता है। और अगर बात करें तो 2 शून्यक लेकर उनके गुणनफलों का योग। कैसे 2 शून्यक कैसे लेंगे, देखिए 2 शून्यक कैसे लेंगे। पहला हो जाएगा अल्फा और बीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 शून्यक लेकर के उनका योगफल, तो प्लस लगा देंगे, और बीटा और गामा, और प्लस कर देंगे गामा और अल्फा, यानी 2 शून्यक लेकर के हम उनका योग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C/A। ठीक है, अब आप बात करें तो शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद और एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा डी माइनस का D/A। ठीक है, इतनी बात आई होगी समझ में, आई होप आपको। तो आगे बात करते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का B/A। इसमें क्या रहेगा, द्विघातीय बहुपद में क्या रहेगा कि आपको 2 शून्यक दिए होंगे, एक x के 2 मान निकलते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई समीकरण लिखते हैं 3x² + 5x + 4, इस प्रकार का समीकरण लिखेंगे तो लास्ट में देखेंगे तो आपके x का मान एक इधर आएगा, x का मान और एक और आएगा, 2 मान आते हैं। ठीक है, ये कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो 2 मान आएंगे आपके, तो उन्हीं 2 मान से आपको क्या है, ये वाला मान अल्फा होता है और ये वाला मान बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आपको पता चला कि क्या होते हैं। ये जो है ना यूनानी भाषा के शब्द हैं, जो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों लिए गए हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र है वो पहले शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो माइनस का B/A कर देंगे तो आपको निकल आएगा। और हाँ, ये जो सूत्र हैं इनको आप ये भी पता करने में लगा सकते हैं कि जो ये शून्यक हैं ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो आपको करना क्या होगा वो आगे हम एक्सरसाइज में जानेंगे कैसे करेंगे, तो एक्सरसाइज की वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद और x² का गुणांक। ठीक है, अपॉन में, तो क्या होगा, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये तो रहा आपका कि शून्यकों से संबंध, मतलब शून्यकों में और बहुपदों के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम शून्यकों से बहुपद कैसे बना सकते हैं। ठीक है, शून्यकों से बहुपद कैसे बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद का बनना, ये हेडिंग पड़ी हुई है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहला द्विघात बहुपद कैसे बनेगा। तो फर्स्ट नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तब, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तब
द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पास आपको क्या रखना होगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपको ऑलरेडी बुक में दिया रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दी रहेगी। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पास, और एक्स का गुणा कर देना है। फिर क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, और आपको ये जो भी निकल कर आए उसे थोड़ा सा हल और करके आपका बहुपद बन जाएगा। ठीक है, केवल आपको यहाँ बहुपद बनाना रहेगा, शून्यक नहीं निकालने होंगे। ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसकी। अगर बात करें तो यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है तब त्रिघात बहुपद है। जब किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा और गामा है तो शून्यक क्या होगा, देखिए इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो अब त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है तो तब त्रिघात बहुपद है। यानी हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी होगी, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू दी होगी। और अगर बात करें तो जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी भी वैल्यू हमें बुक ऑलरेडी देगी। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना होगा कि हमें बहुपद बनाना होगा। देखिए यहाँ जैसे एक्स क्यूब और ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, यहाँ आपको उसकी वैल्यू रख देनी है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा कर देना है। फिर आगे बात करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू एक्स है, तो इसका भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू रख करके। फिर अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, इनकी वैल्यू रख देनी। और आज से आपका ये बहुपद का पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक का नॉलेज का वीडियो था वो समाप्त हो रहा है। और आगे बात करें तो आप हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। पुराने वीडियोज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको मैथ्स की कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी मिलेंगी। सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और थंबनेल आपके स्क्रीन पर अभी एंड स्क्रीन में चलेगी। ठीक है, वीडियो को समाप्त होते एंड स्क्रीन में आपको सभी चीज़ों की थंबनेल चलेगी। अन्यथा आप हमारे चैनल पे जा कर के वीडियो वाले सेक्शन पे जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 तो आप लोग ये इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।